नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आप मेरे साथ हैं और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय? 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में ग्रहों की उठापटक कैसी होने वाली है और क्या आपके जीवन में गुल खिलाने वाले हैं ये ग्रह, उस सब का समाचार आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता है और ये जो 10 दिन है ये तो बहुत ही खास है। ऐसे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और बड़ा विचित्र प्रकार से हो रहा है जिनकी चाल आपको समझ लेनी चाहिए। किन्हीं के लिए अच्छा, किन्हीं के लिए खराब, और बड़ा विचित्र प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। और उन सब ग्रहों के योगा योग के अनुसार से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मिथुन राशि वालों, आप बुध प्रधान राशि वाले हो और आपके लिए तो खासतौर पर मैनेजिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है ऐसे लोगों की। और बुध ग्रह तो विशेष तौर पर इन दिनों जो है वो बड़े विचित्र प्रकार के योग बना रहा है। सूर्य के साथ जिस प्रकार का योग बना हुआ है उनका, और वो कुछ ही दिन रहने वाला है, उसके बाद सूर्य का परिवर्तन होकर आगे चला जाएगा। तो समझें कि चंद्रमा जो है विशेष तौर पर बड़ी क्षणिक जल्दी जल्दी परिवर्तन करता है। 11 तारीख को चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पर चल रहे हैं कन्या राशि पर, और कन्या राशि आपके लिए बड़ी शुभ है, आपके लिए अच्छे योग बनाती दिखाई दे रही है, आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को एनहांस करती दिखाई दे रही है, लेकिन द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करती है। द्वंद्वात्मक स्थिति कैसे? हाँ ना इस स्थिति में आपको फंसा सकती है। तो इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राशि और चंद्रमा की स्थिति दोनों ही दुस्वाभाविक ग्रहों में चल रही है। तो इसलिए उस स्थिति से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। पहले दिन विशेष तौर पर 11 तारीख की बात करें, फर्म डिसीजन लेने का प्रयास करें। फर्म डिसीजन लेंगे तो बिल्कुल आपके लिए बताओ अच्छा रहेगा। लेकिन दोपहर को बहुत जल्दी ही 12 बजे के आसपास, पौने 1 बजे करीब हम देखें तो 12:58 पर जो चंद्रमा है वो तुला राशि पे चले जाएंगे और आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। चिंता ना करें, ये जो परिवर्तन रहेगा आपके लिए 2 दिन का, 3 दिन का बड़ा ही अच्छा रहेगा। यानी 11, 12, 13 ये दिन जो है विशेष तौर पर कोई आपसे ईर्ष्या जो भी रखते होंगे वो भी साफ हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, आप अपनी चाल में, हाथी चलत बाजार में ना, तो इस बात को समझ लीजिए। आप मस्त होकर अपने काम में लगने का प्रयास कीजिए। ये जो विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा अच्छा रहेंगे 2-3 दिन, जिसमें आपको आगे बढ़ने के खूब अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो मस्त होकर आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति भी आपके लिए पूरी तरह सपोर्ट में बैठे ही हैं इन दिनों, तो आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना सकते हैं। और शनि भी जिस प्रकार से जहाँ योग बना रहे हैं तो भाग्य में लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो आप धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। लेकिन समस्या वो है कि जब 15 तारीख को, विशेष तौर पर हम 13 तारीख की बात करें तो 13 तारीख को जब जो सूर्य, जो चंद्रमा है वो जो परिवर्तन करेंगे वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, ये आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा जब जाएंगे तो आपके 6ठे भाव में जाएंगे। यहाँ आपके जीवन में थोड़ा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। मन को अपने आश्वस्त कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए कि चंद्रमा की स्थिति ये जो है 2 दिन तक ठीक नहीं रहने वाली। करीब करीब जो है ग्रह 13 फरवरी को रात्रि में 8:32 पर वृश्चिक राशि में जाएंगे और रहेंगे यहाँ पर 14 तारीख की रात को 12 बजे तक। उसके बाद 15 तारीख की सुबह परिवर्तन की तरफ हो जाएंगे। तो आपको विशेष तौर पर बड़ा सावधान रहते हुए इस काम को करने का प्रयास करना चाहिए। 15 तारीख यानी 13, 14, 15 यानी 13 की रात, 14 का पूरा दिन, 15 का पूरा दिन, 16 को जब सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये ग्रह परिवर्तन करके आगे जाएगा। तो ये 2-2.25 दिन का समय का जो समय है ये आपको बड़ी सावधानी के साथ निकालने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। देखिए मौसम परिवर्तित जा रहा है, तो ऐसे में नज़ला, जुकाम इन सब से बचते हुए रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा बहुत इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप घर का सेवन करें, घर का सामान अच्छे से खाएं और लेकिन सर्दी से बचने का प्रयास कीजिएगा। एकदम क्या होता है, मौसम बदलता है तो उसमें सर्द गर्म होते हुए आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। और जो लोग व्यवसाय में हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं बहुत ज़्यादा, उनसे भी उनको कहते हैं हम सावधान होकर काम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है वो दिखाती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोट मोट लगने के योग दिखाई देते हैं। देखिए इन सब चीज़ों को समझें। और उसके बाद 14 तारीख को एक मेन परिवर्तन हो रहा है। 14 तारीख को सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, संक्रांति है उस दिन, और विशेष तौर पे सूर्य परिवर्तित होकर जहां चल रहे थे वो भाग्य में जिस प्रकार से जाएंगे आपके 9वें भाव में, वहां शनि चल रहे हैं। ये स्थिति ठीक नहीं है। ये आने वाले 1 महीने तक ये स्थिति बनने वाली है। बात तो हम 10 दिन की कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति 1 महीने रहने वाली है। और इस स्थिति में भाग्य में खेल बड़े विचित्र हो सकते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो अभी शनि महाराज अस्त चल रहे हैं वहाँ पर, तो थोड़े से स्वभाव में कमी है उनके। लेकिन जब तेज हो जाए, जब उदय हो जाएंगे 5 तारीख के बाद, तब वो दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि 2 ग्रह परिवर्तन, 14 को सूर्य बदल गए, 15 तारीख को जब शुक्र भी बदल जाएंगे, वो भी चले जाएंगे आपके 10वें भाव में, और वहाँ ऑलरेडी बृहस्पति चल रहे हैं।
तो दो परस्पर विरोधी ग्रह दो भावों में जा रहे हैं, यानी चार ग्रह जो परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं वो महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बनाएंगे, तो वो किसी प्रकार की स्थिति नहीं है। हम तो कहेंगे पूरे विश्व के लिए समस्या उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। और ये पूरे विश्व में परस्पर विरोधी ग्रहों का जो योगायोग बन रहा है, ये दो वर्गों में टकराव देने की स्थिति बना सकता है, मारपीट के योग बना सकता है, राजनीतिक प्रपंच आपके समक्ष दिखाई देंगे और साथ साथ दोषारोपण किस प्रकार से होंगे और कई बार स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज से 2 साल पहले आपको याद होगा फरवरी के दिनों में ही जिस प्रकार का योग बना था, जब सूर्य और जब मकर राशि में चल रहे थे और शनि वहाँ पर मकर राशि में पदार्पण करा था, तो दिल्ली में और पूरे आसपास के क्षेत्रों में किस प्रकार का जो सीए का जो प्रदर्शन हुआ था आपको याद होगा, कैसी भयावह स्थिति बनी थी, झगड़े हुए थे। वैसी ही स्थिति अब पुनः बनती दिखाई दे रही है। तो आपको इस वर्ष में जिस प्रकार का योग बन रहा है, ये पूरे वर्ष को हिला देगा योग। पूरे वर्ष के लिए सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। खैर, ये तो राजनीतिक बात हुई, लेकिन आपको अपने जीवन में भी इस बात ग्रहों का समझना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में भी तो ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र होता है। तो आपके जीवन में भी, आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में परस्पर विरोधी बातें न करने का प्रयास करें। ये ग्रह जो है अंतर्द्वंद उत्पन्न करने के योग देता है, तो अंतर्द्वंद से बचते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अच्छा ये रहेगा कि अपने मन को साधने का आप प्रयास करें। अपने मन को साधने का प्रयास करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। 15 फरवरी को रात्रि में जो है 16 फरवरी की यानी सुबह सुबह हम बात करें तो 00:45 आवर्स पे, यानी रात्रि मध्य रात्रि में, तो ओवरऑल 16-17 जो दिन रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वो ग्रह दिखाता है कि आपके लिए, आपके व्यवसाय में, आपके मन में शांति प्रदान करने के योग बन सकते हैं और लाभ के योग बन सकते हैं। उसमें आपको अपने मन को साधते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। अब अपने कहा संक्रांति भी पड़ रही है, तो संक्रांति के दिन कोशिश करें उड़द का दान कर दीजिए। ये बड़ा सुंदर उपाय हम आपको बता रहे हैं। साबुत मूंग का दान कर दीजिए। आपकी राशि से बिल्कुल उड़द या साबुत मूंग का है, चावल के साथ मिलाकर दान करने का प्रयास कीजिए। ये आपके बड़े कष्टों को दूर करने के योग बनाएगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी अपने वजन के बराबर, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार से आप ये करेंगे तो आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। तो जो ग्रह दिखाते हैं कि 17 तक तो जो है चंद्रमा जो है वो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन 17 को मकर राशि में जब जाएगा वहाँ थोड़ा सा फिर ग्राफ को नीचा कर देगा। तो इन सब चीज़ों को सावधान रहते हुए आपको करने का प्रयास करना चाहिए। एक बड़ा सुंदर योग और बन रहा है, 18 फरवरी को शिवरात्रि है, तो कोशिश करें प्रदोष के साथ शिवरात्रि पड़ गई। वैसे तो चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का योग होता है, लेकिन रात्रि में चतुर्दशी 19 तारीख को ना होने के कारण से जो शिवरात्रि जो है, चतुर्दशी जब रात्रि में ही 18 तारीख को पड़ रही है, तो इसलिए प्रदोष और शिवरात्रि का सुंदर योग एक साथ रहेगा। और उस दिन हमने बड़ा व्यापक तौर पे हमारे विवेकानंद योगाश्रम पे एक सुंदर रुद्राभिषेक करने का आयोजन किया है, तो आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और उस रुद्राभिषेक में हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, भगवान के पार्थिव शिवलिंगों का, और जितने भी जो लोग पूजा करने आते हैं सब लोगों को मृत्तिका और सुंदर पूजन का सामान दे दिया जाता है। सब लोग भगवान शंकर का सुंदर रुद्राभिषेक, पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और फिर रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, यानी रुद्री के द्वारा भगवान का अभिषेक करते हैं। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये बड़ा सुंदर योग है। आप कोई व्रत करें ना करें, देखिए शास्त्र में इसकी बड़ी कथाएं मिलती हैं। योग का लाभ, सबसे योग का लाभ लेना चाहिए। एक लकड़हारे की कथा इस बारे में बड़ी प्रचलित है। देखिए, एक दिन वो शिकार करने गया और शिकार करते करते रात्रि हो गई, पता ही नहीं चला उसको कब रात्रि हो गई। तो कहा जाता है कि वो एक रात्रि में नीचे रहता तो जानवर खा जाते, तो एक पेड़ पे चढ़ गया। एक पेड़ पे चढ़ गया तो कहा जाता है कि पेड़ पे चढ़ने के बाद रात्रि में उसको पता चला नहीं किसका पेड़ है, तो उस पेड़ पे थे कांटे, और जब जब वो हिलता था तो उसके पत्ते गिरते थे। आप कहेंगे हिलने से पत्ते तो नहीं गिर सकते। देखिए, पतझड़ का मौसम है। पतझड़ के मौसम में जब बिल्वपत्र का पेड़ था, और बिल्वपत्र के पत्ते वैसे बड़े टाइट होते हैं, लेकिन वो आराम से, आपने देखा होगा कि सब हवा से झड़ जाते हैं, तो उसके कारण से नीचे बाय देव योग से शिवलिंग भी था। कहा जाता है कि वो भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई सुबह सुबह, जब वो इतने पापी व्यक्ति ने जो था, शिकारी था और वो गलत काम करता था, लेकिन उसको देव योग से शुभ तिथि में, शुभ मुहूर्त में भगवान पर स्वाभाविक तौर पर उसके हिलने से जो पत्ते गिरते थे वो शिव पर अर्पित होते रहे। उसकी वजह से उसको अगले जन्म में कितने पुण्यों के योग बने। तो जब बिना किसी सोच के, विचार के उसने कर्म करने से उसको लाभ प्राप्त हो गया, तो यदि आप विचार करके शुभ कर्म करने का प्रयास करेंगे तो इस कहानी का निष्कर्ष यही है। तो आप सोच समझकर
आप शुद्ध स्थिति में रहते हुए भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। ये मुहूर्त बड़ा कल्याणकारी है, तो इसमें ये मुहूर्त का लाभ लेते हुए आप रुद्राभिषेक में सुंदर आयोजन में भाग लेते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। देखिए बड़ा सुंदर तिथि है। आमतौर पर लोग शिवरात्रि के दिन में ही पूजा करके छोड़ देते हैं। अरे रात्रि है, शिवरात्रि, दीपावली, महारात्रि, होलिका, महारात्रि, तो इस समय में इनका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। बड़ी सुंदर तिथि है और हमने आपको ग्रहों का भयावह स्थिति बताई, किस प्रकार के योग बन रहे हैं। तो ऐसे में आप यदि इन उपायों को कर लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा। और मकर में चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी वो 17 तारीख को सुबह से लेकर 18-19 तक रहेगी और 19 के बाद चंद्रमा जो विशेष तौर पर जो चंद्रमा परिवर्तित होकर कुंभ राशि में चले जाएंगे, वो भी रात्रि में ही। तो 19 का दिन और 20 का दिन ये आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। आपको भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने विश्वास को रखते हुए भगवान का स्तवन अवश्य करना चाहिए। 20 तारीख को एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है, सोमवती अमावस्या। कहा जाता है ये बड़े पुण्य की वेला है। जीवन में यदि एक बार भी मिल जाए तो कहा जाता है कोटि जन्म में कृते हुए जो पाप है वो दूर हो जाते हैं। तो उस दिन यथाउचित भाव से हमें स्नान करना चाहिए। तीर्थ स्नान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और गंगा जी में तो बहुत विशिष्ट तौर पर स्नान करने का सुंदर परंपरा आदिकाल से रही है। तो उसका आप सुंदर उपयोग करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए, तर्पण अपने पितरों के निमित्त। जिनके जीवन में पितृ समस्या उत्पन्न कर रही है तो खासतौर पर पितरों की अशांति रहती है, उसके कारण से वो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, गौग्रास निकाल सकते हैं। तो ये सब अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बड़ी सुंदर स्थिति बनेगी। जो हमने आपको कई उत्सव बताए तो इन सब का आप लाभ लेने का प्रयास कर सकते हो। हमने ये भी बताया कि आपको हमारे आश्रम पे सुंदर व्यवस्था रहेगी रुद्राभिषेक की, तो आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं, स्वयं भाग ले सकते हैं। तो उसके लिए जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने जो भी आप उसमें योगदान देना चाहते हैं वो भी आप आश्रम पे संपर्क करके लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सुंदर प्रकार से सुंदर यज्ञ चलते हैं, तो आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हों। रविवार वाले यज्ञ में आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।